हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज की वीडियो का टॉपिक तुम लोगों ने देख लिया होगा। बहुत बेसिक सी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तुम में से काफ़ी बच्चों के लिए ये बातें हेल्पफुल होंगी और किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं होंगी जो अच्छे तरीके से पहले से ही पढ़ रहे हैं। माई मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन माई कमेंट सेक्शन एंड माई DMs, जो मैं यूजुअली, तुम में से काफ़ी बच्चे होंगे जिनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है एंड देन यू वॉच दिस वीडियो, यू लाइक दीदी दोबारा ये वीडियो क्यों बना रही है, हम तो अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही कर रहे हैं। तो अगर तुम कर रहे हो सो यू कैन जस्ट गो, तुम मत देखो इस वीडियो को। बट ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी भी परेशान होते रहते हैं, अभी तक जो परेशान है, चाहे प्रिपरेशन हो रखी हो चाहे प्रिपरेशन नहीं हो रखी हो। इवन द स्टूडेंट जिनसे मैं इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ इस समय पे इंस्टा के ऊपर कमेंट सेक्शन में, जिनको मैं मतलब रिकॉग्नाइज करती हूँ, वो भी कई बार मुझे कहते हैं दैट दीदी वी आर नॉट फीलिंग गुड दीज डेज, वी आर फीलिंग दैट वी आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है, तो कई बच्चे राइट ट्रैक पे होते हुए भी ऐसा सोचते हैं दैट दे आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक। सो आई एम हेयर टू टेल यू टुडे 10 थिंग्स। 10 बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी किसी से बैठ के कभी 10 बात करोगे ना तो बहुत देर लग जाएगी तुम्हें उन्हें ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने में। बट मैं 10 मिनट में तुम्हें ये सब समझा दूंगी। जो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, जिससे कॉन्फिडेंस है मैं कर लूँगा, वो चले जाए, टाइम वेस्ट ना करे अपने 10 मिनट भी। बट जो अभी तक डर रहे हैं, ये परेशान है, या चाहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा पता चल जाए कि मैं 90% अबव अपने स्कोर कर लूँ या जितना मेरा बेस्ट है वो स्कोर कर लूँ, तो अपने 10 मिनट यूटिलाइज कर लेना इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात ये है, जो समय पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले ये जान लो दैट ईदर यू ऑन अ रिविजन मोड और यू ऑन अ कंप्लीशन मोड। मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं फेब पे रिवीजन मोड में पहुंच चुकी थी। फेब मार्च मैं आपको अपने सारे रिविजन नोट्स दिखा चुकी हूं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी डाली है। इफ़ यू वांट टू नो हैंड रिटन नोट्स बाय सिमरन सहानी, अगर कभी तुम सर्च करोगे तो वहाँ पे तुम्हें मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिन्हें मैं अपनी स्टूडेंट लैंग्वेजेस में डालती हूँ, सो दैट एक स्टूडेंट को समझ में आए कि कैसे क्योंकि वो मैंने 12th में लिखे थे, वो मेरी अभी वाली नॉलेज के नहीं। अभी तो मैं इतने सब कुछ पढ़ चुकी हूँ, आई कैन राइट एनी आंसर। वो मेरे उस समय की नॉलेज के हिसाब के 12th के नोट्स है, तो वो तुम्हें सही लगेंगे, अगर तुम चाहो तो सर्च कर सकते हो। तो ये बात सोच लो, जैसे मैं फेब में रिवीजन मोड पे थी, तो तुम लोग ये फाइनलाइज कर लो दैट इधर यू ऑन अ रिवीजन मोड। अगर आप रिवीजन मोड पे हो तो बहुत अच्छे से जा रहे हो, रिवीजन करते रहो। रिवीजन के लिए SST इंग्लिश साइंस हो गया 10th का, और 12th का इंग्लिश, इको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल का रिवीजन बैचेस होने। व्हाट एल्स डू यू वांट? तो आप रिवीजन अपना करते रहो, कोई रेफरेंस बुक होगी उससे करते होगे, डन। बट जो बच्चे अभी कंप्लीशन ही नहीं हुआ है, काफ़ी PCM वाले होंगे जिनका कंप्लीशन नहीं हुआ होगा, या फिर कोई ह्यूमैनिटीज़ का भी हो सकता है जिसका, तो पहले फाइनलाइज कर लो कि कंप्लीशन मोड पे हो या रिवीजन मोड पे हो। अगर कंप्लीशन मोड पे हो तो ये मत करना कि जल्दीबाजी में 4 टॉपिक छोड़ दोगे कि भैया बाद में कर लेंगे। नो, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। जैसे मैंने कल 10 डेज चैलेंज आप लोगों को बना के दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो डाल दूंगी। अगर उसके हिसाब से भी 10 दिन पढ़ोगे तो इंग्लिश SST हो गई आपकी, और पॉलिटिकल और इंग्लिश हो गई फुली कंप्लीट हो रही है विद इन 10 डेज। तो अपना जो एजेंडा है, अब तुम सब में से बच्चे उनसे कमेंट करके बता सकते हो हु आर ऑन रिवीजन मोड एंड हु आर ऑन कंप्लीशन। और जो कंप्लीशन पे है वो भी मत डरो, मैंने लिखा है ना नीचे, अब भी टाइम है, डरना नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी आई एम स्टैंडिंग हियर विद यू, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो तुम्हारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा जो तुम छोड़ देते हो। जैसे पॉलिटिकल का ये इमरजेंसी वाला ले लो, ये क्वेश्चन ले लो आप अपना, जो आप कह सकते हो हमारा कोल्ड वॉर एरा के कुछ क्वेश्चंस है। साइंस के बच्चों की बात करूँ मैं, क्लास 10th की काफ़ी आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं तो तुम छोड़ देते हो कि ये जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो चैप्टर है आपका, कि भाई ये डिफिकल्ट है। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, उन्हें इस समय पे छोड़ने का टाइम नहीं है। चाहे तुम इस समय पे इजी वाला छोड़ दो कि इसको मैं अप्रैल में रिवाइज कर लूँगा सैम्पल पेपर करते हुए, बट जो कुछ भी डिफिकल्ट पोर्शन है मुझसे पूछो, तो मुझे कमेंट करा करो। शर्माने की तुम्हें क्या है, तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, 5-6 बार मुझे कमेंट करो, मुझे दिख ही जाएगा, आई विल रिप्लाई टू यू। मैं नहीं हूँ तो क्लास टीचर से पूछो, क्लास टीचर नहीं है तो गूगल पे सर्च करो उन क्वेश्चंस को। जो कुछ भी तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है उसे अभी तुम्हें सॉल्व करना है। अपना एक रजिस्टर बना के रखो अपने पास में, जिसमें तुमने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस लिखे होंगे जो तुम नहीं कर पा रहे हो, उनको पहले कंप्लीट करना है। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन में खाली डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, डिफिकल्ट चैप्टर भी आता है जो तुम्हें पर्सनली डिफिकल्ट चैप्टर रखता है, जैसे हम उन्हें सैटरडे नाइट्स पे धोते हैं। तो हर दिन को सैटरडे नाइट बना देना, पहले डिफिकल्ट पोर्शन कंप्लीट करो। तुम बेवकूफ़ी करोगे अगर सोच रहे हो पहले ईजी कर लेते हो फिर डिफिकल्ट करूँगा, नहीं, फिर समय हाथ से निकल जाएगा, फिर डर लगेगा अरे यार इतना मुश्किल पोर्शन बचा है, और मुश्किल अभी कर लोगे, ईजी बात के लिए बचा होगा तो भाई ये तो हलवाई में खा जाऊंगा। दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन यू विल फेस। अब बात कर लो प्रिपेयर एज पर योर ब्लूप्रिंट।
ब्लूप्रिंट मतलब क्या, जो सैम्पल पेपर है आपका उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। मैंने एसएसटी क्लास 10 के बच्चों को अभी रिसेंट वीडियो बनाई थी, तुम में से काफ़ी कम बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी शायद, बिकॉज आई डिडंट गेट एनी गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट वीडियो। मैंने उसमें तुम्हें सैम्पल पेपर खोल के एक एक चीज़ बताई कि एसएसटी में 16 नंबर के 1 मार्कर आ रहे हैं। अब उस 1 मार्कर में मतलब ये नहीं है कि सारे एमसीक्यू आ रहे हैं, नो, एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है, वेरी शॉर्ट आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक आ रहा है। तो आपको चारों टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, डन। और तुम सिर्फ हर समय लॉन्ग आंसर्स करते रहती हो, तो इस हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो यू विल बी लैगिंग बिहाइंड। फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, साइंस का जो आपका ब्लूप्रिंट है उसकी वीडियो मैं बनाऊंगी, पॉलिटिकल का ब्लूप्रिंट मैं बना चुकी हूँ, हिस्ट्री का बना चुकी हूँ, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का मैं बनाऊंगी। तो एज पर ब्लूप्रिंट अपनी तैयारी करनी शुरू करो। और ब्लूप्रिंट चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सीबीएसई की साइट पे जाओ, गूगल पे सर्च करो सैम्पल पेपर क्लास 12, सैम्पल पेपर क्लास 10, आपको लिस्ट मिल जाएगी, सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लो, उसको देखोगे, वहीं से तुम्हें ब्लूप्रिंट दिखाई दे जाएगा। और मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी अपने चैनल पे ब्लूप्रिंट्स की, मैं सबका बता चुकी हूँ कि तुम्हें ढूंढने में आसानी हो जाए, डन। तो 10th 12th के बच्चों आज सब अपना ब्लूप्रिंट चेक करेंगे कि भैया 1 नंबर वाले क्वेश्चन इतने आने हैं तो मैं इतने करूंगा, लॉन्ग आंसर आने हैं तो मुझे इस पर ध्यान देना है। 10th क्लास में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, क्या तुमने पढ़ी है सोर्स? तो सोर्स नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से नंबर आ जाएंगे, ये बात का ध्यान रख लो, ठीक है। 4th थिंग इज, टॉपिक जब याद नहीं होते हैं, टॉपिक हो गए, क्वेश्चंस हो गए, तुम्हें याद नहीं हो रहे हैं, तो भैया खाली हाथ रख के ऊपर ऐसे ऐसे देख के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें उन्हें अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। मैंने कल की एक वीडियो में अपनी 10th क्लास की बुक बनाई थी, दिखाई थी तुम लोगों को, जिसमें पुराने चैप्टर्स थे, जो पार्ट चेंज हो चुका है। हैरल्ड वाला चैप्टर था हमारा, कैंडल स्टिक्स वाला चैप्टर था बिशप का, अभी 10th वाला सोच रहे होंगे कौन सा है ये, बट 12th वाले समझ गए होंगे। मैंने अपनी बुक्स दिखाई कि किस तरीके से जो क्वेश्चन या चैप्टर मुझे डिफिकल्ट लगता था उसे मैं अपनी लैंग्वेज में लिख लेती थी। इंग्लिश के क्वेश्चन को भी मैं हिंदी में लिख लेती थी अपनी लैंग्वेज, जैसे साइंस का रिप्रोडक्शन का कोई क्वेश्चन हो गया, बाइनरी फिजन का जो एक्सप्लेनेशन था मेरे पास लिखा हुआ अपनी लैंग्वेज में होता था कि भैया ऐसा ना हो कि बोर्ड एग्जाम में मैं बस लर्न करके गई हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू फॉर्म द आंसर और राइट द आंसर। तो अगर तुम में से किसी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन जब तुम्हारे सामने आता है, लर्न करा हुआ क्वेश्चन भी देख के तुम्हें नानी याद आ जाती है कि भैया ऐसे फॉर्म कैसे करूँगा, तो इसलिए वो पिन पेजेस जो मैंने तुम्हें बनाने को कहे हैं उस पर अपनी लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश में, जैसे चैटिंग करती हो ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से 10-10 घंटे बैठ के, वैसे ही क्वेश्चंस को देख के लिखा करो बस, चाहे फोन पे लिख लिया करो। अभी तुम नॉर्मली बैठे हुए हो, यू जस्ट सिटिंग एंड आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी फॉर द क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। 12th के इंग्लिश के बच्चों को मैं कह रही हूँ, व्हाट वर द चेंजेस ऑन द लास्ट लेसन ऑन दैट डे, वो वाला लास्ट लेसन वाला जो डे था, व्हाट वर द चेंजेस इन द स्कूल, फ्रांस ने जो नोटिस करे थे। 12th वाले बच्चे ये लिखो और 10th के बच्चे लिखो, अपने फ़ोन खोलो और उसमें ही लिखना थोड़ी देर बाद, वाई डिड लेंचो कॉल द रेन एज न्यू कॉइन्स, क्यों बोला था उसने न्यू मनी रेन ड्रॉप्स को, एक्सप्लेन दीज 3 क्वेश्चंस। तो ये 3 क्वेश्चंस लिखो और अगर तुम इनका आंसर फॉर्म कर पा रहे हो तो डोंट वरी, अगर तुम इनका आंसर फॉर्म कर पा रहे हो तो डोंट वरी, अगर नहीं कर पा रहे हो तो पहले चैप्टर की वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो एंड फिर इनको लिखने की कोशिश करना। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यू जस्ट गो ऑन अ राइट ट्रैक, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जिन पे मैथ्स फिजिक्स है, ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स है, कॉमर्स विद मैथ्स है, पीसीएम वालों पे तो है ही फिजिक्स एंड ऑल दैट, और 10th के बच्चों पे है, तो भैया मैथ्स एंड फिजिक्स की फॉर्मूला शीट्स बना के रखो, ये तुम्हें तब काम आएंगी जब प्रिपरेशन के 3-3 दिन बचेंगे ना तुम्हारे पास, उस समय पे तुम्हें बहुत काम आएंगी फॉर्मूला शीट्स, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट ध्यान में रखने तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के लिए, जो अभी से शुरू हुआ है, कल से होगा, चाहे 15 दिन बाद से हो, या फिर जो बहुत कुछ कर चुका है, सबके लिए। अब आ जाओ योर गुड टाइम टेबल, ये सब बातें तो डिस्कस कर ली, पढ़ना कैसे पता चल गया, बट जब पढ़ने बैठोगे ही नहीं तो इफेक्ट कहाँ से आएगा। तो यू नीड अ वेरी गुड टाइम टेबल, और गुड टाइम टेबल के लिए आंख बंद करके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डालिए ना टाइम टेबल की, उसको फॉलो कर लेना, डन। और तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मेरा टाइम टेबल तुम फॉलो कर सकते हो, बहुत आसान है, नाइट और अर्ली लाइजर सबकी सॉल्यूशन है उसके अंदर, सो गो एंड गिव इट अ हिट। नेक्स्ट चीज़ है टेक्स्ट बुक ओवर रेफरेंस बुक। अब काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे, इवन 12th पीसीएम और उनके बच्चों को मैं भी कह रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है ये बात बहुत ज़्यादा कि आप लोग दूसरी रेफरेंस बुक पढ़ते रहते हो और पेपर आ जाते हैं एनसीईआरटी में से। मैं ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को कहूँगी एनसीईआरटी के अलावा कुछ रेफर मत करो, मेरा रिविजन बैचेस देखो, पॉलिटिकल हिस्ट्री सोशियोलॉजी के बस जो मैं करा रही हूँ वो बहुत है, इंग्लिश का बता रही हूँ बच्चों को, एनसीईआरटी की तो तुम पढ़ लो थोड़ा सा चैप्टर, मेरी वीडियो चैप्टर को क्वेश्चन देखो, बस जो मैं बता रही हूँ वो तुम्हारे प्री बोर्ड्स में आ रहा है तो बोर्ड्स में भी आएगा। ऐसा नहीं करना कि रिफ्रेशर लेके बैठे हुए और डरे जा रहे हो, भाई इसमें 100 क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन है, उससे अच्छा तो उतना टाइम तुम अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ने में लगा दो, एनसीईआरटी का चैप्टर खोलो, बैक क्वेश्चन करो, डन।
अगर बैक क्वेश्चन ही तुमने एनसीईआरटी के लिख लिए ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इवन साइंस की मैं बात करूँ 10th क्लास के बच्चों की, आप रिफ्रेशर छोड़ दो, कोने में रख दो, 10th की जो साइंस की जो एनसीईआरटी है उसके इंटेक्स क्वेश्चन अगर आपने वही परफॉर्म कर लिए, यू विल गेट 100 मार्क्स इन योर साइंस एग्जाम। तो टेक्स्ट बुक ओवर रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक को पहले कंप्लीट करो, फिर आखिरी के प्रिपरेशन वाले दिनों में रेफरेंस बुक से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ स्टडी 6 घंटे की कर रहे हो, बहुत है। डरना नहीं यार मैं तो वो 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, नहीं, सही है। 7 आवर्स की कर रहे हो बहुत है, 8 आवर्स की कर रहे हो बहुत है। और अगर तुम पूरा दिन स्कूल कोचिंग में बिजी रहते हो ना, तब भी तुम अपने दिन में 6 घंटे की सेल्फ स्टडी आराम से निकाल सकते हो। कोचिंग नहीं जाते हो तो 7 घंटे की, और स्कूल की भी छुट्टी कभी कभी मान लो तो 8 घंटे की तुम सेल्फ स्टडी आराम से निकाल सकते हो। उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आज वो मैं अपलोड करने वाली थी, दैट वॉज योर सरप्राइज, बट आज नहीं करूँगी बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। तो इसीलिए तुम्हें वो वीडियो तो ज़रूर मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया है, मैंने खुद तुम्हें करके दिखाया, आप ये कह सकते हो कि कैसे आप ये जो सेल्फ स्टडी है ना उसको बहुत अच्छे से करने वाले हो। तो वो तुम्हारा सरप्राइज है, वो तो मिल ही जाएगा तुम्हारे को। नेक्स्ट थिंग इज सैम्पल पेपर। तो सैम्पल पेपर मत भूलना अपना डाउनलोड करके रख लो, 1 अप्रैल से तुम्हें सैम्पल पेपर का पता चल जाएगा क्या करना है। एंड द लास्ट थिंग इज फोन अ फ्रेंड तुम्हें नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब इसका क्या मतलब हुआ फोन अ फ्रेंड नहीं करना है, मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ। फ़ोन अ फ्रेंड का मतलब ये है कि हर जो थोड़ी देर बाद फ़ोन उठा के अपने दोस्त को लगाती हो ना, भाई तेरा कितना हो गया, भाई तेरा मुझे ये वाला क्वेश्चन समझा दे। तुम्हारा दोस्त इस समय पे जो तुम्हें समझाएगा ना, चाहे उसने सही भी समझा दिया, उसको देख के तुम्हें लगेगा यार इसे तो आता है मुझे नहीं आता, और यहाँ से तुम अपने अंदर लाते हो डिमोटिवेशन, इससे आता है तो मुझे क्यों नहीं आता, भैया तुम नहीं पढ़े थे तुम्हें इसलिए नहीं आता, फिर डिमोटिवेट होते रहे। रादर देन कॉलिंग योर फ्रेंड, जस्ट टॉक टू योर बुक्स, चेक इट ऑन गूगल क्रोम, चेक इट समवेयर एल्स, और फ़ोन कर करके तेरा कितना हो गया, तेरा कितना हो गया, ये करना बंद कर दो। आधे से ज़्यादा की प्रॉब्लम यही है, तेरे प्री बोर्ड में इतने आए हैं, अच्छा यार मेरे तो नहीं आए। तो ये, और कज़न से अगर डिस्कशन करते हो तो ठीक है। तो फ़ोन अ फ्रेंड बिल्कुल ख़त्म कर दो इस समय पे, जितना फ्रेंड से बातें करोगे उतनी डिमोटिवेशन आएगी, और कोई इस समय पे एक दूसरे को सच बात नहीं बताता है। जिसका सारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा वो तुम्हें कहेगा मेरा कुछ नहीं हुआ है, या तो तुम उसे देख के खुश हो जाओगे अरे यार इससे तो मेरा बहुत ज़्यादा हो रखा है, ये तो बुद्धू है, ठीक है, और तुम्हें एग्जाम डे पे पता चलेगा उसे सब आता है। या कोई ऐसा होगा जो तुम्हें सच बता देगा बेचारा कि हाँ मेरा इतना ज़्यादा हो चुका है, तो तुम उसे देख के खुद को डिमोटिवेट, यार इसका हो गया मैंने तो करा नहीं कुछ। तो इसीलिए दोनों ही खतरनाक बातें हैं फ़ोन अ फ्रेंड वाली, तो छोड़ दो इसको, और बाकी इन 9 बातों को फॉलो करो। एंड 90% अबव तो मुझे हर एक बच्चे के चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।